अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी PHFMC, या सिंपली कहा जाए तो पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंस करदा गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो 28 जुलाई 2023 को रोज़नामा नवाए वक्त लाहौर के अंदर जो है पब्लिश की गई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, उसके बाद इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, आप इसमें अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। ईच एंड एवरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त है अप्लाई करने की। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। NTS के टेस्ट के थ्रू इसकी जो है आपकी सिलेक्शन जो है वो की जाएगी। अब डिटेल बात करते हैं जॉब्स के बारे में। तो पहली जॉब है मैनेजर एडमिन एंड HR की जॉब है और इसकी 5 पोस्ट्स हैं। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर दोनों में से कहीं भी हो सकता है। एज लिमिट की बात करें तो वो इसके लिए है मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 40 साल, और इसकी जो मंथली पैकेज है वो है 1.5 लाख रुपए पर माह आपको सैलरी जो है वो दी जाएगी। उसके बाद जो दूसरी जॉब है वो है MIS ऑफिसर की। इसकी एक पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो जी कंप्यूटर साइंस, IT, स्टैटिस्टिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या इसमें जो है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BS किया हो, 16 ईयर एजुकेशन हो, HEC की किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी रेलिवेंट फील्ड में जो है वो मांगा गया है। अच्छा, एज लिमिट इसके लिए भी 25 से 40 साल है और इसकी जो माहाना सैलरी है वो है 1 लाख रुपए। उसके बाद है दोस्तों IT ऑफिसर की जॉब। इसकी 5 पोस्ट हैं। इसके लिए जी कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इसके इक्वल कोई भी डिग्री HEC की रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी जो एज लिमिट है वो 25 से 35 साल है और माहाना तनख्वाह है 60,000 रुपये। उसके बाद SMO या SWMO ऑफिसर है। ये इसके लिए जी 5 पोस्ट हैं और MBBS जो है वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज काउंसिल PMDC, ठीक है, या PMC, इससे रिकग्नाइज्ड आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल and 5-year experience in the line of which the experience against any administrative position related to public health or hospital administration shall not be less than 2 year। ठीक है, आपका कम से कम 2 साल का तजर्बा जो है वो पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड पोजीशंस पे होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 30 से 50 साल है और माहाना तनख्वाह है वो है जी 1 लाख रुपए। उसके बाद प्यारे दोस्तों MO या WMO की जॉब है और इसके लिए 15 पोस्ट हैं, 15 वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए जो रिक्वायर्ड है क्वालिफ़िकेशन वो है MBBS आपका होना चाहिए PMDC की किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस आपका रेगुलर हाउस जॉब का होना चाहिए। 22 से 35 साल एज लिमिट है और इसकी माहाना तनख्वाह 85,000 रुपये होगी। उसके बाद नेक्स्ट जॉब है फार्मासिस्ट की। इसकी 1 वैकेंसी है। इसके लिए रिकग्नाइज जो आपकी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो D.Pharm आपके पास होना चाहिए, उसकी डिग्री, और किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट इसकी 22 से 35 साल है और माहाना तनख्वाह इसकी 60,000 है। उसके बाद नेक्स्ट जॉब है जी न्यूट्रिशनिस्ट की। इसके 5 आपके पास वैकेंसीज़ हैं और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो BS फूड एंड न्यूट्रिशन होना चाहिए HEC की किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 22 से 35 साल इसकी क्या है जी एज लिमिट है। माहाना तनख्वाह की बात करें तो वो 60,000 है। उसके बाद स्टाफ नर्स फीमेल जो है उसकी जो है जॉब्स हैं मेल फीमेल और 63 इसकी वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए जो उन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो है जी BSc नर्सिंग होनी चाहिए 4 साल और वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम PNC और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम PNC। ठीक है, तो आपके पास BSc नर्सिंग की 4 साल जॉब होनी चाहिए एक रिकग्नाइज्ड कॉलेज से। उसके बाद 22 से 35 साल इसकी एज लिमिट है और 65,000 रुपये इसकी जो है वो
माहाना सैलरी है। नेक्स्ट जॉब है जी डिप्टी डायरेक्टर फिजिकल रिहाब, इसकी 5 वैकेंसीज़ हैं और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो फिजियोथेरापी में बीएससी होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ, और 2 साल का जो है आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए, या आपकी डीपीटी होनी चाहिए विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिकल मेडिकल एंड रिहेबिलिटेशन। अच्छा, उसके साथ साथ 3 साल आपका तजर्बा भी इसके लिए होना चाहिए। 25 से 40 इसकी एज लिमिट है और इसकी माहाना तनख्वाह 1.5 लाख रुपए है। उसके बाद है साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल, एमएससी और एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी सेकंड डिवीजन रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। उसके बाद एमएससी साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी या बिहेवियरल साइंस में हो सकता है एचईसी की किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इसकी एज लिमिट है 23 से 35 साल और माहाना तनख्वाह है जी 60,000 रुपये। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट जो है नेक्स्ट जॉब है जी, इसके लिए 10 वैकेंसीज़ हैं और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो बीएस ऑनर्स है ऑक्यूपेशनल थेरापी या और इसके इक्वल कोई भी डिग्री जो एचईसी से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो। 25 से 35 साल इसकी एज लिमिट है। 60,000 इसकी मंथली तनख्वाह है। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट की जॉब है जी नेक्स्ट 5 वैकेंसीज़ हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है जी बीएस 16 years इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम एचईसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। 25 से 35 साल इसकी एज लिमिट है। 60,000 माहाना तनख्वाह है। उसके बाद फिजियोथेरापिस्ट की 15 जॉब्स हैं, वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो फिजियोथेरापी में बीएससी होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। ठीक है, उसके बाद या डीपीटी होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 2 साल पोस्ट क्वालिफ़िकेशन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपका जो है वो लाजमी है। 22 से 35 साल इसकी एज लिमिट है और 60,000 इसकी माहाना तनख्वाह है। उसके बाद नेक्स्ट जॉब है प्रोस्थेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट इंचार्ज। ठीक है, इसकी एक जॉब है और बीएस ऑनर्स एमएससी इन ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स प्रोग्राम और इक्विवेलेंट फ्रॉम एन एचईसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और उसकी जो एज लिमिट है 25 से 35 साल है। माहाना तनख्वाह 80,000 है। उसके बाद प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट की जॉब है नहीं, 11 वैकेंसीज़ हैं, बीएस ऑनर्स है। इसमें रिक्वायर्ड है एमएससी इन ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स प्रोग्राम एचईसी की किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 25 से 35 साल इसकी एज लिमिट है और 60,000 इसकी जो है वो माहाना तनख्वाह है। ठीक है जी। अब उसके बाद ये उन्होंने कुछ बताया हुआ है कि ये जो जॉब्स हैं ये कहाँ कहाँ पर आपको जो है, लाहौर में एक है, मुल्तान में एक है, तौंसा शरीफ में एक है, फैसलाबाद में एक है। ये उन्होंने थोड़ी सी आपको सेपरेशन करके बताई है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम अपना, ये आप यहाँ भी देख सकते हैं न्यूट्रिशनिस्ट की जॉब जो हैं एक एक कहाँ पर हैं। स्टाफ नर्स की जॉब 15 जो हैं 15 जॉब्स आपको मिलेंगी मुल्तान में। उसके बाद लाहौर में 12 हैं। इस तरीके से ये आपकी सारी हैं। उसके बाद जनरल टर्म्स एंड कंडीशन की बात करते हैं। द अबव पोजीशन आर बीइंग ऑफर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एक्सटेंडेबल सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, कि ये जो जितनी भी पोस्ट हैं ये पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगेंगी, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होती है, आप मुतमईन कर लेते हैं इदारे को, तो वो आपको परमानेंट भी कर देंगे। अच्छा, पंजाब का डोमिसाइल सिर्फ होना चाहिए, सिर्फ वहीं अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन अपर लिमिट फॉर मेल कैंडिडेट्स 5 ईयर्स है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 8 ईयर्स है, और स्पेशल या डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद ट्रांसजेंडर आर इनकरेज टू अप्लाई, ट्रांसजेंडर जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज़ आर पोस्ट स्पेसिफिक एंड नॉन ट्रांसफरेबल, यानी ये सिर्फ जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करेंगे उसी पे ही रहेंगे, उसके बाद आप इसको ट्रांसफ़र जो है वो नहीं कर सकते। नो TADA शैल बी एडमिजिबल, आप टेस्ट और इंटरव्यू आने के लिए कोई आपको किसी भी किस्म का ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो नहीं दिया जाएगा। Applicants working in government, semi-government, autonomous bodies, corporations are required to present NOC when called for the interview। जो लोग गवर्नमेंट या किसी सेमी गवर्नमेंट या किसी भी इदारे में काम कर रहे हैं, तो जब उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो वो अपना NOC जो है वो साथ लेके आएंगे। ओनली द डिग्री इशूड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज बाय HEC और रिप्यूटेड, अच्छा डिग्री जो है वो HEC से रिकग्नाइज्ड इदारे से ही होनी चाहिए। सबमिशन ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स और कैंसिल, अच्छा अगर आप किसी भी किस्म का कोई फेक डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं या गलत डॉक्यूमेंट अप्लाई जो है अपलोड करते हैं तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद टेस्ट क्लियर करने के बाद सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। डेट और टाइम जो है
वो ईमेल, कॉल या एसएमएस या कॉल लेटर के ज़रिए जो आप नंबर वगैरह ईमेल जमा करवाएंगे अप्लाई करते हुए, उस पे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद अ सेट ऑफ टेस्ट कॉपी विल बी प्रोवाइडेड बाय शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आप टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो इंटरव्यू के वक्त आपको जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपीज़ का एक सेट जो है वो जमा करवाना पड़ेगा। डिपार्टमेंट रिजर्व्स द राइट टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट और कैंसिल एन एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट अगेंस्ट एनी पोस्ट और होल्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी टाइम विदाउट नोटिस। अच्छा जी, डिपार्टमेंट के बाद बिल्कुल पूरा इख्तियार है कि वो किसी भी वक्त किसी भी एप्लीकेशन को जो है कैंसिल कर सकते हैं, किसी भी रिक्रूटमेंट को जो है पोस्ट के जो है कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद हायरिंग अथॉरिटी रिजर्व्स द राइट टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन और कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। फाइनल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी सेटल्ड एट द एक्चुअल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अच्छा, और बाकी जो फाइनल आखिरी टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह हैं वो जब आप अपॉइंटमेंट करेंगे उस वक्त आपको समझा दी जाएंगी। ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर क्या है, आपने अप्लाई कैसे करना है। डिसेबल्ड पर्सन विल अटैच प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द डिसेबल सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड। अगर कोई डिसेबल्ड बंदा जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको अपनी डिसेबल जो भी उसके अंदर डिसेबिलिटी है उसका सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा, जो उसको डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड से लेना पड़ेगा। उसके बाद इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स विल अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग नेशनल टेस्टिंग सर्विस वेबसाइट। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है वो आपने जाना है जी एनटीएस की वेबसाइट पे। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज एनटीएस की वेबसाइट पे आप जाएंगे। अच्छा, वहाँ पर जाकर आप अपना पहले अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं आपको लिंक भी उसका वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और बाकायदा तौर पे आपको वेबसाइट भी ओपन करके दिखाता हूँ और कैसे जाकर आपने अप्लाई करना है वो भी बताता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद है जी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स सबमिट ड्यूली फिल्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द डिपॉजिट स्लिप ऑफ प्रेस्क्राइब फी इन फेवर ऑफ एनटीएस, copy of CNAC and 2 recent passport size photograph directly to NTS through courier on the address mentioned on the application form till 20 अगस्त 2023। अच्छा, इसमें जो है जब आप वेबसाइट पे जाएंगे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपने उस फॉर्म को फिल करना है अच्छे तरीके से और जो अपनी जो है CNAC की कॉपी वगैरह वो भी अपलोड करनी है और अपने फ़ोटोग्राफ वगैरह जो हैं वो उस फॉर्म पे एड्रेस दिया गया होगा वो आपने वहाँ पे कोरियर करना है। ठीक है। उसके बाद टेस्ट फी विल बी पेड थ्रू वन लिंक वन बिल पार्टिसिपेशन बैंक ATM इंटरनेट ईजी पैसा जैश का TCS एक्सप्रेस कोरियर यूजिंग 20 डिजिट इनवॉइस नंबर जनरेटेड ऑन फी स्लिप। ठीक है, वो जो आपने फ़ीस जमा करवानी है तो थोड़ी सी 400-500 रुपये ही है तकरीबन, तो वो आप इजी पैसा जायज़ का किसी भी बैंक के ज़रिए भी जमा करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद NTS विल कम्युनिकेट डेट ऑफ रिटन टेस्ट टू द एलिजिबल कैंडिडेट। जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे उनके लिए NTS जो है रिटन टेस्ट की डेट जो है वो सिलेक्ट करेगा और 50% जो है रिटन टेस्ट में आपने मार्क्स लाजमी लेने हैं क्वालिफाई करने के लिए। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर आपको लाजमी लेने पड़ेंगे, वरना आप फेल कंसिडर कर दिए जाएंगे और रिजेक्ट हो जाएंगे। In case of large number of candidates qualifying NTS test, appointing authority reserves the right to define any threshold for shortlisting the candidate। कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा तादाद में जो है स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो NTS के पास पूरा इख्तियार है कि वो किन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। एडवर्टाइजमेंट को आप जो है ये इस punjabhealth.government.pk की वेबसाइट से बाकायदा तौर पर डाउनलोड कर सकते हैं और ये मैंने वहीं से डाउनलोड की है और इस सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है जारी किया गया है। तो ये जॉब्स थी। अच्छा, और तमाम डिटेल्स थी कौन कौन सी जॉब्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एज लिमिट्स वगैरह क्या है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ वेबसाइट पे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो आपने क्रोम जो है ब्राउज़र ओपन कर लेना है। वहाँ पे आपने जो है नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज पाकिस्तान ये NTS की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वेबसाइट पे आते ही आप नीचे आएंगे, यहाँ आपको ओपन एप्लीकेशन, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स और ऑल रिजल्ट्स के ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ आपने ओपन एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मुख्तलिफ़ तरीके के जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब्स के बारे में सारा कुछ नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको यहाँ नज़र आ रही हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी PHFMC। इसकी डिटेल्स के ऊपर आपने क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। अच्छा, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है इसकी लास्ट डेट जो है 20 अगस्त है। ठीक है, और अनाउंस डेट थी 31 जुलाई।
ठीक है। एडवर्टाइजमेंट को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक हेयर के ऑप्शन पे। उसके बाद आपको यहाँ पर सारी पोस्ट नज़र आ रही हैं, ठीक है। MIS ऑफिसर की 480 रुपये फ़ीस है, 10 रुपये सर्विस चार्जेस हैं। आपने बस यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। आगे आपके पास फॉर्म आ जाएगा, उसको आपने फिल करते जाना है अपने CNSE की डिटेल्स के मुताबिक। फिर आपके पास चालान आ जाएगा, चालान को आपने डाउनलोड करना है, जमा करवाना है और आपके जो है अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर तमाम पोस्ट जितनी भी मैंने आपसे डिस्क्राइब की हैं सब के जो है वो लिंक मौजूद हैं। आपने जस्ट अप्लाई ऑन नाउ पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आपका सारा पोर्टल आ जाएगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, पाकिस्तानी है, बे फॉर्म नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, यहाँ आपने साइन अप कर लेना है, रजिस्टर हो जाएगा अकाउंट। फिर उसके बाद आपने इसमें अप्लाई कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।